हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट की विस्टास यानी सप्लीमेंट्री के अंतर्गत लेसन 4 है द एनेमी, जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। तो इस लेसन में देख लेते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो पर्ल एस बक 1892 1973 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है 1892 और 1973। आल्सो नन बाई हर चाइनीज़ नेम, ये इनका चाइनीज़ नेम है, यानी कि चाइना से संबंधित देश का नाम है साई झेंझिऊ। साई झेंझिऊ मतलब इनका जो नाम है वो चाइना से प्रभावित है। वाज एन अमेरिकन राइटर, जो कि एक अमेरिकन राइटर थी, एंड नॉवलिस्ट और उपन्यासकार थी। एज द डॉटर ऑफ मिशनरीज, क्योंकि वो एक मिशनरीज की पुत्री होने के नाते बक स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिफोर 1934 माने 1934 से पहले उन्होंने अपने जीवन के अमोल लम्हों को जिया। इन जेनजियांग चाइना, माने चाइना में 1934 से पहले उन्होंने वहीं पे अपने जीवन को जिया, मतलब वहीं पे रहीं, कहने का तात्पर्य है। सी रोट अबाउट चाइनीज़ पीपल, तो जब वहाँ पे रहीं तो उन्होंने चाइनीज़ लोगों के ऊपर भी कुछ रचनाएं लिखीं। दियर एटीट्यूड माने वहाँ के लोगों की अभिरुचि के बारे में, एंड कस्टम और परंपराओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में। सी वाज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन, वो अमेरिका की प्रथम ऐसी महिला थी टू विन नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, जिनको नोबल प्राइज़ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबल पुरस्कार दिया गया। अब आप देख लेते हैं अबाउट द लेसन। ये जो लेसन है ये अपने आप में बहुत अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट बातों को भी ये शेयर करता है। तो द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ए जापानीज़ डॉक्टर। ये जो चैप्टर है ये जापान के एक डॉक्टर हैं उन पे आधारित है। एंड एन अमेरिकन सोल्जर, और एक अमेरिका का सोल्जर है, माने एक सैनिक है। द स्टोरी इज़ सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, और इस कहानी को तब छेड़ा गया था जब अमेरिका और जापान में युद्ध चला था। टाइम ऑफ वार इन जापान एंड अमेरिका वर एनेमी, जब जापान और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, तब इस लेसन को, मतलब उसी कहानी को लेकर के इस लेसन को लिखा गया है। व्हेन द डॉक्टर फाउंड एन अमेरिकन वार प्रिजनर, हुआ क्या कि एक अमेरिकी जो सैनिक था वो घायल था। उस घायल अवस्था में डॉक्टर ने उस घायल सैनिक को देखा था। व्हेन द डॉक्टर फाउंड एन अमेरिकन वार प्रिजनर इन हिज ओन कंट्री, माने अपने देश यानी जापान में उन्होंने घायल अमेरिकी सैनिक को देखा था। दोज डेज, उन दिनों, ही वेंट इन डिलमा, और जब उन्होंने अमेरिकी सैनिक को अपने देश जापान में देखा तो वो बहुत उलझन में पड़ गए। एंड फाउंड, और पाया, हिज मेंटल स्टेट इन बिटवीन हिज ड्यूटी, कि अब वो उनका दिमाग जो था वो काम नहीं कर रहा था। कहने का तात्पर्य है उनकी मानसिक दशा थोड़ी इस कंडीशन को देख करके बहुत घबरा गई कि अब वो क्या करें, दो रास्ते पे चलें, दोनों तो चल नहीं सकते। तो बिटवीन हिज ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी निभाएं एज ए डॉक्टर, कि डॉक्टर वाली ड्यूटी निभाएं, कि जो अमेरिकी सैनिक जो है वो घायल है तो उसकी देखभाल करें, उसका ट्रीटमेंट करें, लेकिन वो शत्रु है तो ऐसा कैसे हो सकता है। एंड ए पैट्रियट, और एक देशभक्ति भी उनके अंदर है कि जापान के नागरिक होने के नाते उनको सूचना देना चाहिए कि ये अमेरिकी है, इसको बंदी बनाया जाए, लेकिन एक घायल है तो वो डॉक्टर के रूप में क्या करें। तो इस वजह से वो उनका दिमाग जो है बहुत ही उलझन में पड़ गया है।
अ सिटीजन ऑफ जापान, जापान का नागरिक होने के नाते, ही वेरी वाइजली फेस्ड द सिचुएशन, फिर वो बहुत बुद्धि लगा करके, बहुत दिमाग से, बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उस सिचुएशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एंड सॉल्विड हिज प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेते हैं बाई बैलेंसिंग बोथ स्टेट ऑफ माइंड, माने कि स्टेट अपने देश जापान के बारे में, एंड फाइनली द लाइफ वाज सेव्ड, और अपने डॉक्टरी का परिचय देते हुए अंततोगत्वा वो अपने उस दुश्मन सैनिक का भी इलाज करके बाकायदा उसके जीवन की रक्षा करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब दोनों फ़र्ज निभाते हैं। अपने देश का जो फ़र्ज है उसका दायित्व क्या है, तो पैट्रियोटिक को भी उन्होंने अपनाया, पैट्रियोट फीलिंग को भी अपनाया, और उस घायल सैनिक की जीवन की रक्षा करके उसको अपने देश भी भेजा। तो ये इस लेसन की थीम है और पूरा लेसन का ये निचोड़ है। तो यहाँ पे इसके मीनिंग देखते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स, फर्स्ट स्टेप, परफेक्टिंग, मेकिंग फाल्टलेस, ट्रूप्स, सोल्जर्स, ड्रॉन, टैकन, मिस्ड, हेज। यहाँ पे हिंदी दे रखी है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और केवल मीनिंग देखते हैं इसके। तो रीडिंग, मूविंग फॉरवर्ड, अफेक्शनेटली, लविंगली, लिटरली, एग्जैक्टली, heedlessly, carelessly, breaker, it means big wave, curled, formed in circles, leaned या bent, bare, empty, spiked, तो यहाँ पर हो जाएगा pierced, stain, torn cloth, tortured, given sufferings, stuck, hit, screened, covered, stupid, lay cover, dusted, removed the dust, repulsion, dislike, lettering, so it means words, intend, have intention, foul, a small word, matted, covered with mats, fetch, go and bring, utter, totally, moved, to melted, vitality, strength to live, nursery, children's room, led the way, walked in front of, courteously, with a courtesy, stubbornness, obstinacy, fierce, violent, sustained, kept going, went, stooped, exposure, openness, be chilled, get too cold, shrubs, brushes, concise, exact, be read into, looked into, chalked, throat got blocked, leaped up, jumped, ruthless, cruel, stir, move, intricate, minute, complex, contradicted, opposed, tip, point, cardinal, cheap, precise, exact, gust, intestinous, thrust, yeah, it means pushed, apologize, ask pardon, fed, gave food, watchful, alert, married, spoiled, condemned, found guilty, impulsive, emotional, dismayed, it means sad, grieving, sad, exhausted, tired, distress, sadness, a trouble, stand, bear, unusual, unique, overwhelmed, lost, yawning or gaping, region, logic, stiff, hard, gripping, holding, directed, instructed, drippings, falling in drops, leaped, it means jumped, wheaty, tired, runs out, ends, instant, movement, wrapped, covered, cross, angry, swear, take off, twinklet, to lighted, it means having a
faint light, instant, determined, despised, hated, repulsive, hateful, haggard, lean and thin. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं. वाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड. डॉक्टर सदाव को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया? तो डॉक्टर सदाव हैड नॉट बीन सेंट एब्रॉड विद द ट्रूप्स बिकॉज द जनरल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय हिम. क्योंकि जनरल जो थे एक वृद्ध व्यक्ति था, उसके द्वारा डॉक्टर के द्वारा ही इसको ट्रीटमेंट दिया जाता था, इस वजह से सदाव को नहीं भेजा गया था. एंड ही कुड ट्रस्ट नो अदर जापानी सर्जन. मतलब कहने का तात्पर्य है उनको किसी दूसरे जापानी सर्जन पे भरोसा नहीं था. सेकेंडली डॉक्टर सदाव वाज अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज दैट वुड लीव वुंड्स इंटायरली क्लीन. क्योंकि डॉक्टर जो थे उनको बहुत ज़्यादा अनुभव था और इस प्रकार से वो शल्य चिकित्सा में माहिर थे कि घाव का चिन्ह जो हुआ करता था वो भी एकदम से गायब हो जाता था. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हाउ डिड द राइटर इंडिकेट दैट डॉक्टर सदाव फादर्स वाज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन. लेखक ने यह कैसे संकेत दिया कि डॉक्टर सदाव के पिता एक बहुत ही पारंपरिक व्यक्ति थे? तो द राइटर हैज़ वेरी क्लियरली इंडिकेटेड दैट डॉक्टर सदाव's father was a very traditional and conventional man. Sadav didn't marry Hannah until he knew she was Japanese because his father wouldn't have approved of her otherwise. The old man never let any foreign object even enter his room. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. वाई डिड डॉक्टर सदाव's फादर सेंट हिम टू अमेरिका. सदाव के पिता ने उसे अमेरिका क्यों भेजा? तो सदाव's फादर्स ड्रीम फॉर हिम वाज टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन एंड सो सदाव वाज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन. क्वेश्चन नंबर 4. वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका. तो सदाव's फादर ड्रीम for him was to give him the best education and so Sadav was sent to America. At the age of 22 to study surgery and medicine, Sadav realized his father's dream by becoming famous a surgeon as well as a scientist. Question number 5. What role did the American professor play in bringing Hannah and Sadav together? अमेरिकी प्रोफेसर ने हना और सदाव को एक साथ लाने में क्या भूमिका निभाई थी? तो द अमेरिकन प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्शस टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट्स टू सेटल एंड सो सदाव आल्सो विजिटेड हिज होम वन नाइट. देयर ही मेट हना अ न्यू स्टूडेंट बाई चांस विच ब्रॉट द टू टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 6 है. हु वाज हना, हाउ डिड सी मीट सदाव. हना कौन थी, वह सदाव से कैसे मिली? तो हना वाज एन इंटेलिजेंट स्टेडफास्ट वुमेन, वाइफ टू सदाव एंड मदर टू दियर 2 children. हना मेट सदाव इन अमेरिका व्हेन ही वाज स्टडिंग सर्जरी देयर. She met him at a get-together arranged by an American professor at his home for foreign students. Question number 7. Why did Dr. Sadav treat the American soldier? Even Sadav, it was an patriotic act on his part. डॉक्टर सदाव ने अमेरिकी सैनिक का उपचार क्यों किया था? यद्यपि यह उसके द्वारा आदेश भक्तिपूर्ण कार्य था. तो इट वाज डॉक्टर सदाव's मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू ट्रीट द इल, wounded और injured irrespective of the person's nationality. So he treated the wounded American soldier even though it would seem an
patriotic act on his part. Question number 8. How did Dr. Sadao operate on the white man? तो सदाव ने श्वेत व्यक्ति का ऑपरेशन क्यों किया? श्वेत व्यक्ति कौन था? अमेरिकन व्यक्ति था। तो डॉक्टर सदाव शॉट या पाया हनाज हेल्प वाइल ऑपरेटिंग on the wounded white man. Dr. Sadao had to perform an operation to take bullet out of the body of the American soldiers. The soldier was given anesthetic so that the bullet could be removed. When Dr. Sadao started the operation, he felt the tip of his instrument touch the bullet. Then Dr. Sadao probed the wound with his fingers and took out the bullet with cleanest possible manner. Question number 9. Why did the general not order immediate arrest of Dr. Sadao, who had sheltered a white man? जनरल ने एक श्वेत व्यक्ति को सलाह देने वाले डॉक्टर सदाव की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया? The general was being treated by Dr. Sadao. He knew that Sadao was one of the best surgeons available and he could not afford to lose him. If Dr. Sadao was arrested, there would be no one as skilled as him to operate upon the general in case of emergency. So he did not order immediate arrest of Dr. Sadao. Question number 10. What did Dr. Sadao to ensure the safe exit of the अमेरिकन सोल्जर? अमेरिकन सैनिक ने डॉक्टर सदाव को सुरक्षित निकास सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? यहाँ इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा गलत है, तो यहाँ देखेंगे व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू। डॉक्टर सदाव ने क्या किया उस अमेरिकन सैनिक को निकलने के लिए, ना कि अमेरिकन सैनिक ने डॉक्टर सदाव को सुरक्षित निकास सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो यहाँ अमेरिकन सैनिक नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन सैनिक को निकालने के लिए कौन सा उपाय किया। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ये। टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, सदाव हिमसेल्फ अरेंज फॉर ए बोट एंड हेल्प टॉम एस्केप्ड। इसका नाम टॉम था, जो घायल सैनिक था। एस्केप्ड टू वे नियर बाई आइलैंड। ही आल्सो प्रोवाइडेड him with food and cloth. Further, he informed Tom that he could escape using Korean fishing boats. और ये how did Dr. Sadao save the life of the American war prisoner? How did his wife Hannah help him in that act? तो लॉन्ग आंसर के अंतर्गत इसको देख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको पूरा, और इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो द वुंडेड यंग मैन वाज एन, तो हो जाएगा अमेरिकन सोल्जर। सेकंड देखते हैं इन द बिगिनिंग सदाव थॉट हिम टू बी ए, तो फिशरमैन। नंबर थर्ड में देखते हैं डॉक्टर सदाव वाज द फादर ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चिल्ड्रन। नंबर 4 देखते हैं द फुल नेम ऑफ डॉक्टर सदाव वाज, तो सदाव हॉकी। 5 देखते हैं व्हेन सदाव वाज सेंट टू अमेरिका ही वाज, तो हो जाएगा 22 ईयर्स ओल्ड। नंबर 6 सदाव वेंट टू अमेरिका, तो हो जाएगा टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसन। नंबर 7 द जनरल वाज, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए सेल्फिश मैन। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये सब बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।